हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कोर्ट मैरिज के बारे में बताना चाहता हूं क्योंकि कोर्ट मैरिज आज की सोसाइटी के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो कि आपको समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट मैरिज की इतनी अहमियत और इतनी प्रायोरिटी क्यों हो रही है दिन दिन, क्योंकि दोस्तों एक मैरिज एक कॉस्टली, एक्सपेंसिव और बहुत तरह का इतना सोशल बाउंडेशन के कारण मतलब खर्चे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं कभी कभी। दोस्तों, इसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोर्ट मैरिज दो तरह की होती है। एक होता है कि आपका बहुत आसान तरीके से कोर्ट मैरिज करवा सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं फेस करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस से, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से या एसडीएम ऑफिस से, जहाँ पे कलेक्ट्रेट ऑफिस से जहाँ पे शादी होती है, वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है और उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शन भी आता है। और मैं सबसे इजीली प्रोसेस बता देता हूँ कि कोर्ट मैरिज के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर एसडीएम ऑफिस से आप शादी करवाते हो तो एसडीएम ऑफिस से शादी करने के क्या होता है, नोटिस ऑफ मैरिज देना पड़ता है। नोटिस ऑफ मैरिज होने के बाद क्या होता है, पब्लिकेशन होती है। पब्लिकेशन में अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया तो ऑब्जेक्शन हैंडल होता है। ऑब्जेक्शन में पड़ गई प्रॉब्लम तो मामला फंसने वाली बात हो जाती है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है। और उसके बाद अगर दिक्कतें आ गई या कोई तरह का एज से रिलेटेड ऑब्जेक्शन आ गया या उसका कास्ट से रिलेटेड आ गया या कन्वर्जन से रिलेटेड आ गया, तो इस तरह का जो होता है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर मान लो उस तरह के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का प्रोसीजर को अगर ढंग से फॉलो नहीं किया गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आपको सबसे इजी तरीका क्या करना है, अगर मान लो कि पहले हम एसडीएम ऑफिस से करते हैं तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ऑब्जेक्शन का डर रहता है। आप इजी प्रोसेस से कैसे करवा सकते हैं, जैसे आप हर एरिया में आप देखेंगे आर्य समाज मंदिर है। आर्य समाज मंदिर एक प्रूफ देता है, देखो ये सर्टिफिकेट इशू करता है कोर्ट मैरिज का। कोर्ट मैरिज का मतलब क्या कि आपको वो हो गया है कि आपको मैरिज एक सोलमनाइज किया गया है, मैरिज का एक प्रूफ देता है कि यहाँ पे शादी हुई है। ये पूरा तरह ऐसा नहीं है कि ये आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे देगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको है कि मैरिज हुई है, सोलमनाइज हुई है, और ये प्रूफ के रूप में, एक एविडेंस के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आर्य समाज मंदिर में भी पूरा प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से मान लो अग्नि के फेरे लगाना या मंगलसूत्र लगना या मांग भरने की प्रॉब्लम, सिंदूर लगाने की प्रथा जो भी होती है, प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। विटनेस रहते हैं, इवन विटनेस का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। साथ साथ उसके बाद एफिडेविट बनती है, एफिडेविट में भी लड़का लड़की का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। उसमें ये बोला जाता है कि भैया हम अपने स्वेच्छा से शादी कर रहे हैं, विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एनी कोर्सन, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस। विटनेस भी गवाह होते हैं। उसके बाद ये पूरी तरह रीति रिवाज, सतपति का जो रीति रिवाज है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके हिसाब से माना जाता है, किया जाता है। इसके लिए वो होता है कि अगर पूरा प्रोसेस को आपने फॉलो किया तो डेट मीन्स वो मैरिज सोलमनाइज हुई है, इसका एक वैलिड प्रूफ हो गया। अब उस मैरिज सर्टिफिकेट जो आपने मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया आर्य समाज मंदिर, उस चीज को आप रजिस्ट्रार ऑफिस, मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस या एसडीएम ऑफिस में जाके उस मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास जितने भी प्रूफ हैं, एज से रिलेटेड, आपका रेसिडेंस से रिलेटेड सभी प्रूफ विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ, विथ मैरिज सर्टिफिकेट जो इशू किया है आर्य समाज मंदिर, वो देके आप प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है लड़का लड़की का। अगर लगा रजिस्ट्रार को कोई तरह का दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है, तो आपको मैरिज वहाँ रजिस्टर कर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों ये सबसे इजी तरीका है, क्योंकि आप एसडीएम ऑफिस में गए तो बहुत तरह के प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा और आपको लव मैरिज के केस में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए दोस्तों आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोर्ट मैरिज के लिए आर्य समाज मंदिर से कर ले, इजी तरीका से हो जाएगा और विदिन 1 घंटे, 1 घंटे आधे घंटे के अंदर आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। उसी मैरिज सर्टिफिकेट को आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवा लें, आपका कोर्ट मैरिज रजिस्टर भी हो जाएगा, जो कि एक रिलेवेंट और वैलिड प्रूफ होगा और इस पर कोई तरह का ऑब्जेक्शन या क्लेम आने की डर नहीं रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।